अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी से क्या मुराद है। कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। अब फंक्शन f, तो फंक्शन के लिए सिंबल यूज़ करते हैं f। अब फंक्शन f इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस। कोई फंक्शन f कंटिन्यूस कब होता है। एट s इक्वल टू सी, s की कोई वैल्यू है c इज़ द वैल्यू ऑफ x। कोई फंक्शन एट s इक्वल टू सी किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस कब होता है, उसकी क्या शराइत होती हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़। तो 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या होती है, f ऑफ c इज़ डिफाइंड। f ऑफ c से क्या बनाता है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट s इक्वल टू सी। जो फंक्शन आपको दिया उसमें आप s की कोई वैल्यू पुट करें तो वहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइन हो। डिफाइन से क्या बनाया जाता है, कोई ना कोई रियल नंबर आए, इन्फिनिटी ना आए बल्कि कोई ना कोई रियल नंबर आए, तब हम कहते हैं द फंक्शन इज़ डिफाइंड या द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ डिफाइंड। दूसरी कंडीशन क्या होती है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस सी एग्जिस्ट। तो उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए एस एस अप्रोचेस सी। और लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हों, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने की शर्त क्या होती है, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हों, तब हम कहते हैं द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि लिमिट ऑफ एफ एस 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 अप्रोचेस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी से क्या मुराद है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एस इक्वल टू सी। ये दोनों इक्वल हों, यानी फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक ही पॉइंट के ऊपर इक्वल हों, तब हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो क्वेश्चन करते हैं, आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 करने की ज़रूरत नहीं है, वो फजूल क्वेश्चन है, उसको रहने दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो फंक्शन एफ दिया हुआ है एट एस इक्वल टू सी। फर्स्ट पार्ट है इसका। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एस इक्वल टू फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एस इक्वल टू 2s प्लस 5 इफ़ एस इज लेस दैन और इक्वल टू 2। फिर एफ ऑफ एस इक्वल टू 4s प्लस 1 इफ़ एस इज ग्रेटर दैन 2। तो इस फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, इस फंक्शन के दो पार्ट्स हैं। इस फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या कहते हैं, पीस वाइज, PIE टुकड़े जो होते हैं, इसके दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं, जैसे इसलिए हम कहते हैं इसको पीस वाइज फंक्शन। तो जब आपको पीस वाइज फंक्शन दिया होगा तो तब आपने दो लिमिट्स फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर दोनों इक्वल होंगे तब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से फाइंड करनी है, जहाँ पर लेस हैंड होगा, ये लेस हैंड है यहाँ, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ये ग्रेटर दैन है तो यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है। एट एस इक्वल सी, तो पॉइंट क्या है, जो सी है ये एस की वैल्यू होती है, सी इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एस की वैल्यू 2 है, इसे हम सी कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको कैसे फाइंड करना है, लिमिट ऑफ, यूँ लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स एफ एक्स एस अप्रोचेस। तो पॉइंट कौन सा, एस अप्रोचेस, पॉइंट कौन सा, 2 है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो 2 के ऊपर आपने माइनस का साइन लगा देना है, या -2 नहीं लिखना, 2 के ऊपर लगाना है माइनस का साइन। तो 2 के ऊपर माइनस साइन का मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, जो एस की वैल्यू वो लेस दैन 2 है। जब आपने 2 के ऊपर माइनस का साइन लगाया तो उसका क्या मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और जो एस की वैल्यू वो लेस दैन 2 है। जैसे यहाँ पर एस की वैल्यू एस से लेस दैन 2 है ना, हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन का ये वाला जो पार्ट है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इज़ इक्वल टू लिमिट, हम फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, 2 के माइनस एस से लेस दैन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे 2s प्लस 5, 2s प्लस 5 एस अप्रोचेस 2। और यहाँ पर 2 के ऊपर माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने फंक्शन लिख लिया है फिर 2 के ऊपर माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एस को रिप्लेस कर दें 2 के साथ, ये 2, फिर एस को क्या लिख देंगे, 2 2 × 2 प्लस 5
4 + 5 इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इसको कैसे लिखना है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस अप्रोचेस। अब 2 के ऊपर प्लस का साइन डाल देंगे। जब आपने राइट हैंड साइड लिमिट लेनी फाइंड करनी है, लिमिट ऑफ एफ एस एस अप्रोचेस जो पॉइंट दिया हुआ पॉइंट 2 दिया हुआ है, 2 के ऊपर प्लस का साइन डाल देंगे। इसका क्या मतलब है कि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और एस की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है। 2 के ऊपर प्लस का साइन, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एस इज़ ग्रेटर, जैसे यहाँ पर एस इज़ ग्रेटर दैन 2 है, इसमें हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 4s + 1। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, तो फंक्शन यूज़ कर लेंगे जहाँ पर s ग्रेटर दैन 2 है, तो यहाँ पर s ग्रेटर दैन 2 है 4s + 1 एस अप्रोच। अब यहाँ पर 2 प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, जब आपने फंक्शन लिख लिया तब 2 के ऊपर प्लस या माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब लिमिट अप्लाई कर दें, s को 2 के साथ रिप्लेस कर दें, 4 × 2 + 1 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो हम देखा लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड किया है, उसकी वैल्यू भी 9 है। दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। तो देयरफॉर हम लिखते हैं देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एस अप्रोचेस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एडजस्ट करें, राइट हैंड लिमिट एडजस्ट करें, ठीक है, इसकी जब इसका देखिए इसका जो 9 है कोई रियल नंबर है, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट एडजस्ट करती है, इन्फिनिटी नहीं है। ये भी 9 नहीं रियल नंबर है, इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट एडजस्ट करती है। दोनों लिमिट्स इक्वल है, इससे हम कहेंगे जो लिमिट है इसे हम कहते हैं 2 साइडेड लिमिट। इसे क्या कहते हैं, 2 साइडेड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो लिमिट ऑफ एफ एस एज एस अप्रोचेस 2 इज इक्वल टू 9। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2। इसको हम क्या पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एस इक्वल टू। एफ ऑफ 2 से बनाते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एस इक्वल टू। तो वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करनी है, जहाँ पर इज इक्वल टू होगा। इज इक्वल टू कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है इज इक्वल टू एस इज लेस दैन और इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ से वैल्यू यूज़ करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करना है 2s + 5। ठीक है, एस जहाँ पर एस इक्वल 2 है, लेस दैन और इक्वल 2 है, उसमें ये वाला फंक्शन 2s + 5। तो यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पर एस को 2 लिख देंगे, 2 × 2 + 5। तो क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एस इक्वल टू 2 × 2 + 5। तो 4 + 5 इज इक्वल कितना आएगा, 9। तो ये देखें लिमिट भी 9 है, वैल्यू भी 9 है। फंक्शन का जो लिमिट है उसकी वैल्यू भी 9 है, फंक्शन की वैल्यू उसकी वैल्यू भी 9 है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस अप्रोचेस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो तीनों शर्तें पूरी हो गई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूअस। जब ये दोनों इक्वल आ जाए, एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 2। तो फंक्शन जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट एस इक्वल टू। क्यों कंटिन्यूअस है, इसलिए कि फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू 9 है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट का ये वाला भी पीस वाइज फंक्शन है। एफ ऑफ एस इक्वल टू 3s - 1 इफ़ एस इज लेस दैन 1। ये लेस दैन है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो एफ एस इक्वल टू 4 इफ़ एस इक्वल टू 1, ये इक्वल है, तो यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर एफ एस इक्वल टू एस इफ़ एस इज ग्रेटर दैन 1, ये ग्रेटर दैन 1 है, तो यहाँ से हम फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। पॉइंट कौन सा है, एट एस इक्वल या सी इज इक्वल 1, जो सी क्या है, सी इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट का हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सोल्यूशन इसका लिख लें, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का क्या तरीका है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस, पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने से 1 के ऊपर आप माइनस का साइन लगा देंगे। तो 1 माइनस का साइन का क्या मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं,
और एस की वैल्यू लेस दैन 1 है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट। तो जहाँ पर एस की वैल्यू लेस दैन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर देखें एस की वैल्यू लेस दैन 1 है, तो फंक्शन की किस फॉर्म में है 3s माइनस 1, तो ये फंक्शन हम लिखेंगे 3s माइनस 1, 3s माइनस 1। जब आपने फंक्शन लिख दिया अब 1 के ऊपर माइनस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एस को 1 के साथ रिप्लेस कर दें इसमें, 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ यह लिखना आप सीख लें, लिमिट ऑफ एफ एस अप्रोचेज जी, क्या लिखेंगे 1 के ऊपर प्लस का साइन डालना है। जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो 1 के ऊपर आपने प्लस का साइन लिखना है। इसका जो प्लस का साइन क्या बता रहा है कि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और एस की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, तो यहाँ पर एस ग्रेटर दैन 1 है, हम वो वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे लिमिट, तो जहाँ पर देखें ग्रेटर दैन ये वाला एस ग्रेटर दैन 1 है, यहाँ पर फंक्शन किस फॉर्म में 2s है, क्या लिखेंगे एस एफ एस को क्या लिख देंगे 2s लिख देंगे, 2s एस। जब आपने फंक्शन लिख दिया कि खाली 1 लिखना है, इसका 1 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एस को 1 के साथ रिप्लेस कर दें, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड करी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की आंसर क्या है 2 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये वाला 2 कोई रियल नंबर है। राइट हैंड लिमिट फाइंड की है वो भी 2 है, ये 2 रियल नंबर है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वो दोनों सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है। क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो देखो लिख देंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एस अप्रोचेस 2 इज इक्वल टू क्या, सॉरी एज एस अप्रोचेस 1 के ऊपर हमने फाइंड किया एज एस अप्रोचेस 1, एज एस अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, 2 ठीक है। तो एट सी इज इक्वल टू फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 है। अब क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे, कहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है एट सी इज इक्वल टू 1 या एस इक्वल टू 1 f1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एस इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एट एस इक्वल टू 1, तो एस इक्वल टू 1 ये उससे उसकी खुद ही वैल्यू दी हुई है 4 है, ठीक है। एफ एस इक्वल टू 4, इफ एस इक्वल 1 इट मीन्स ये वाला 4 है, फंक्शन की वैल्यू है एट एस इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 4। अब ये देखें लिमिट तो इसकी 2 है लेकिन वैल्यू इसकी 4 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस 1 इज़ नॉट इक्वल टू, क्या लिखें इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ एट एस इक्वल टू 1। लिमिट की वैल्यू जो वो 2 है लेकिन वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू वो 4 है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका क्या 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 मतलब है, देयरफॉर लिखेंगे एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 1, या यूँ भी लिख सकते हैं आप एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस को क्या लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, f is discontinuous at s equal to 1, f is not continuous at s equal to 1 या f is discontinuous at s equal to 1। और क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पीएस वाइज फंक्शन है, इफ f of s equal to 3s, if s is less than or equal to -2, फिर s के -1, if -2 less than s less than 2, फिर 3 if s is greater than or equal to 2। ये वाला भी पी एस वाइज फंक्शन है। इसमें क्या करें डिस्कस कंटिन्यूटी एट s इक्वल टू एंड s इक्वल टू -1। तो इसमें हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट s इक्वल टू एंड s इक्वल टू -1। ये 2 पार्ट्स हैं, 2 सवाल से मिले, 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट s इक्वल टू, फिर चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट s इक्वल टू -2। तो 2 को हम अलग-अलग कर लेते हैं, इसके पेज के 2 हिस्से कर लेता हूँ मैं, तो दोनों पार्ट्स को हम अलग-अलग करते हैं। ये पहले के फर्स्ट पार्ट, ये वाला सेकंड पार्ट, तो एट s इक्वल टू -2, फिर एट s इक्वल टू +2, ठीक है, दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। अब देखें -2 यहाँ पर है और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर फंक्शन आप लिख लें, आप यूँ करके लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू, इसको सिर्फ -2 वाला हिस्सा ले रहे हैं,
एफ एस इक्वल क्या कैसे लिख लेंगे 3x इफ एस इज लेस दैन इक्वल टू -2। ये -2 है ना, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो फिर क्या लिख रहे हैं एस के आर -1 इफ -2 इज लेस दैन एस, -2 इज लेस दैन, सिर्फ इतना लिख रहे हैं -2 इज लेस दैन एस, सिर्फ हमें सिर्फ -2 चाहिए, एट एस इक्वल -2 हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे सिर्फ इतना -2 इज लेस दैन एस, ठीक है। तो एफ एस इक्वल 3s इफ एस इज लेस इक्वल -2 ये ले लिया, एस के -1 इफ -2 इज लेस दैन, इसका हम यूँ भी लिख सकते हैं -2 लेस दैन एस, इसका लगा क्या होगा एस इज़ ग्रेटर दैन -2, या इसका हम यूँ भी लिख सकते हैं एस इज़ ग्रेटर दैन -2, या जब -2 लेस दैन एस है इसके इट मीन्स एस इज ग्रेटर दैन -2, ठीक है। अब यह इसको देखिए, इसको कैसे करना है, एस इज इक्वल टू को यहाँ पर फाइंड करना है, यह इज इक्वल टू है, यहाँ पर 2 है +2, एस इक्वल +2 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन क्या बनेगा, जो 2 वाला हिस्सा अलग कर लेंगे आप, यहाँ पर एस के -1 एस के माइनस इफ एस इज लेस दैन 2, एस इज लेस दैन, सिर्फ +2 लिखना है, -2 को छोड़ देंगे, फिर 2 वाला जो +2 है उसको आप ले लेंगे, एस इज लेस दैन 2, ये 3 इफ एस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू। अब देखिए हमने जो फंक्शन था 2 सवाल बना लिया, अलग कर लिया, -2 का हमने अलग कर लिया, +2 का हमने अलग कर लिया। अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आप आसानी से दोनों पार्ट्स काट सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। आप करते हैं क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ कैसे फाइंड करनी है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस अप्रोचेस, पॉइंट कौन सा है -2 है, ये -2 है, इसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, ऊपर हमने माइनस का साइन क्यों लगा दिया, इससे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। लिमिट तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जब एस की वैल्यू लेस दैन -2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, कौन सा फाइंड करेंगे जब एस लेस दैन -2, यही लिखा है लेस दैन -2, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 3x, तो एफ एस को क्या लिख देंगे 3x, जब फंक्शन लिख दिया तो फिर इसके ऊपर वाला जो माइनस साइन है वो लिखने की जरूरत नहीं, ये नीचे वाला माइनस है ये लिखना है, जो ऊपर वाला माइनस साइन है वो नहीं लिखना। अब 3 इंटू एस को -2 के साथ रिप्लेस कर दें, -6 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -6 रियल नंबर है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एस 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 अप्रोचेस -2, राइट हैंड लिमिट है, इस चीज़ के ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे, इसका मतलब है तक एस इज़ ग्रेटर दैन -2, लिमिट ग्रेटर दैन -2 का हमारा ये वाला एस इज़ ग्रेटर दैन -2, यहाँ पर फंक्शन क्या है एस के -1, एफ एस का हम लिख देंगे एस के -1, एस इज़ ग्रेटर दैन, ये फंक्शन लिख दिया, इसलिए ये ऊपर वाला जो प्लस है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, -2 इसका स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर +4, 4 -1 इज इक्वल टू 3। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया वो -6 है, और राइट हैंड लिमिट फाइंड वो 3 है, दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एस अप्रोचेस -2, क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एस एज एफ अप्रोचेस -2 डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे जो 2 साइड, ये कौन सी वाली है, इसे हम कहते हैं 2 साइडेड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एस एज एफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगरचे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसलिए जो 2 साइडेड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो देयरफॉर लिख देंगे एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू -2। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए क्या शर्त होती है, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल हों, तो पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू -2।
अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, देखते हैं फंक्शन एट एस इक्वल टू कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हमने इसको अलग कर लिया था। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस टू के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। तो क्या माइनस का साइन का लफ्ज़ है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें और एस की वैल्यू लेस दैन 2 है, एस इज लेस दैन 2 लिमिट। तो यहाँ पर लिखा है एस इज लेस दैन 2, तो फंक्शन क्या है एस के माइनस वन और एस अप्रोचेस 2। जब आपने फंक्शन लिख दिया तो ऊपर वाला माइनस 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिमिट अप्लाई कर दिया, एस को 2 लिखते हैं, 2 स्क्वायर -1 4 -1 इज इक्वल टू 3। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस 2 के ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे। इसका मतलब एस इज ग्रेटर दैन 2, लिमिट ग्रेटर दैन, ये लिखा है ग्रेटर दैन 2। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, एस अप्रोचेस 2। अब एस को 2 इसमें एस है नहीं है, तो एस को 2 कहीं पर भी नहीं लिखें, खाली 3 आ जाएगा, इसमें एस मौजूद नहीं है, इससे जो लिमिट है वो 3 आ जाएगी। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 है, दोनों इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, देयरफॉर हम लिख देंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस टू एग्जिस्ट। जब दोनों इक्वल हो तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, f2 से क्या मेरा मुराद है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एस इक्वल टू। कहाँ से फाइंड करेंगे, जब s इज इक्वल टू है, जब s इक्वल टू ये लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिख दें आप 3। अब लिमिट जो है उसकी वैल्यू भी 3 है, उसकी वैल्यू भी 3 है और जो वैल्यू उसकी वैल्यू भी 3 है। तो क्या लिखें, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस 2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 3। जो लिमिट है उसकी वैल्यू भी 3 है, ये वाली देखें, जो वैल्यू उसकी वैल्यू भी 3 है, तो दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर हम लिखते हैं देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। जब दोनों इक्वल आ जाए तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, f इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसने क्या दिया, इफ़ एफ ऑफ एस फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एस, ये भी पीस वाइज फंक्शन है, एस प्लस टू, तो एस इज लेस दैन इक्वल टू -1 सी प्लस टू, ये सी प्लस टू है, एस इज ग्रेटर दैन -1। फिर क्या कह रहा है, फाइंड सी, फाइंड ये जो सी है इस वैल्यू की, इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डैट लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एस 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 अप्रोचेस -1 एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ आ गया होगा हमने क्या करना है। तो फंक्शन है पी एस वाइज फंक्शन है, एफ ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस टू, इफ एस इज लेस दैन इक्वल टू -1, एफ एस इक्वल टू सी प्लस टू, इफ एस इज ग्रेटर दैन -1। तो पी एस वाइज फंक्शन है, पी एस वाइज फंक्शन है, तो हम फाइंड करते हैं लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट दोनों फाइंड करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड सी, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है, सो डैट लिमिट ऑफ एफ एस एज एस अप्रोचेस -1 एग्जिस्ट। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हों, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस, पॉइंट कौन सा है, -1, तो -1, इसके बाद माइनस का साइन लगा दें। माइनस का साइन क्यों लगाया, इसलिए कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ तो इसका लेस साइन, जो माइनस है इसका एस इज लेस दैन -1, यहाँ पर लिखा हुआ है एस इज लेस दैन -1, तो फंक्शन क्या है एस प्लस टू, एफ एस का हम क्या लिखेंगे एस प्लस टू, जो लेस दैन वाला फंक्शन है वो लिखेंगे एस अप्रोचेस माइनस। अब ऊपर वाला माइनस साइन नहीं लिखना आपने, अब एस का -1 लिखते हैं, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये +1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राइट एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं।
राइट हैंड लिमिट। कैसे फाइंड करनी है? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एस अप्रोचेस -1 और इसके ऊपर प्लस का साइन लगा देना है। तो इसका क्या मतलब है? एस इज ग्रेटर दैन -1, ये लिखा है एस इज ग्रेटर दैन -1, तो फंक्शन क्या है? c+2। तो एफ एस को हम क्या लिख देंगे? c+2 लिख देंगे। एस अप्रोचेस -1 फंक्शन लिख दिया, ये ऊपर +1 नहीं लिखना है। तो इसमें एस मौजूद नहीं है, एस अप्रोचेस -1 है, तो इसको वैसे लिख देंगे c+2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? या बस सोल्यूशन लिख लें। ठीक है, ये कह रहा है लिमिट एफ एस एस पर एग्जिस्ट, ये से खुद ही बताया कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्या लिखें? सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस -1 एग्जिस्ट। ये मैं कैसे बजा एग्जिस्ट करती है? ये गिवन है, ये उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट में से बताया हुआ है कि जो लिमिट है एग्जिस्ट करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या फाइंड की है? हमने ये फाइंड की हुई है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 लगा देंगे। राइट हैंड लिमिट क्या फाइंड किया? c+2, c+2 इधर का माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू c। This implies -1 is equal to c. Therefore, c is equal to -1। तो c की वैल्यू -1 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या करना है आपने? लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, राइट लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट लिमिट 1 है, राइट लिमिट c+2 है। कि वो बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि दोनों लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल होंगी। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू, राइट लिमिट की वैल्यू, यहाँ से हमने c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड so that given function is continuous, so that given function is continuous, given function is continuous at s equal to 3। अब इसमें बताया हुआ है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एस इक्वल, ये से खुद बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पर कंटिन्यूस है? एट एस इक्वल टू। इसके भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या? ये पीस वाइज फंक्शन है एम एक्स इफ एस इज लेस दैन 3, ये फर्स्ट पार्ट है फंक्शन का। फिर एन इफ एस इक्वल टू 3, फिर है -2s + 9 इफ एस इज ग्रेटर दैन। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं। ठीक है, एट एस इक्वल 3। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस क्या लिखेंगे? 3। पॉइंट कौन सा? यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से 3। तो 3 के ऊपर कौन सा साइन लगाना है? माइनस का साइन। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, इसका क्या मतलब होता है? माइनस का एस इज लेस दैन 3, ये लिखा है एस इज लेस दैन 3। तो एफ एस क्या है? एम एक्स। तो क्या लिखेंगे? लिमिट एफ एस पर क्या लिख देंगे? एम एक्स और एस अप्रोचेस 3। अब माइनस का साइन नहीं लगाना, तो एस को 3 लिख दें, एम इंटू 3 इज इक्वल 3m हो गया 3। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस 3 के ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे इज इक्वल लिमिट। तो इसका क्या है? एस इज ग्रेटर दैन, ये लिखा है एस इज ग्रेटर दैन 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एस इज ग्रेटर दैन 3 से क्या लिखेंगे? -2s + 9 जो लिमिट फंक्शन है, -2s + 9
और एस अप्रोचेस 3। तो -2 एस को 3 लिख देंगे प्लस 9, ये -6 हो गया, -6 प्लस 9, -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया, राइट एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 3। क्या फाइंड? एफ ऑफ 3, इससे क्या बनाता है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ ऑफ 3 कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ पर एस इक्वल टू 3 लिखा है, एस इक्वल टू 3, एस इक्वल 3 पर क्या फंक्शन है? एन इज इक्वल टू एन। ये आ गया पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई राइट हैंड लिमिट, ये आ गई वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब उसने क्या बताया हुआ है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन सो डैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 3। ये खुद बता दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 3। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब होता है फंक्शन की लिमिट और वैल्यू इक्वल होंगे। तो लिमिट, दोनों लिमिट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 3, इसका मतलब है लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड का मतलब होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? ये 3m है, दिस इम्प्लाइज 3m। राइट हैंड लिमिट कितनी है? 3 है, इज इक्वल टू 3। F3 कितना है? n है, इज इक्वल टू n। अब इसको क्या करेंगे? हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 3m इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो इस तरह ले रहे हैं 3m इज इक्वल टू 3, 3m इज इक्वल टू 3। तो 3 से डिवाइड कर दें, m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से एंड यहाँ से क्या आएगा? n इज इक्वल टू 3। Therefore, m is equal to 1, n is equal to 3। तो दोनों हमने फाइंड कर लिया है। m की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, n की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स if s is less than 3, फिर s square if s is greater than or equal to 3। इसमें सिर्फ n नहीं है, n नहीं है, सिर्फ इसमें हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है, एट एस इक्वल टू 3, f इज कंटिन्यूस। m फाइंड करना है, क्या करना है? m फाइंड करना है सो डैट f is continuous at s equal to 3। यूँ आपका सवाल आएगा पेपर में। तो सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एस अप्रोचेस, क्या हो गया? एस अप्रोचेस 3। पॉइंट हो गया 3 है, इसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट तो एस से लेस देन 3 है, ये लेस देन 3 तो एम एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एम एक्स और एस अप्रोचेस 3। तो एम एस को 3 लिखते हैं, ये 3m मान लेगा, जैसे इक्वल टू 3m। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है? लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस 3 के ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे, इसका एस इज ग्रेटर देन 3। लिमिट ये ग्रेटर देन 3 है, क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर एस अप्रोचेस 3। एस को 3 लिखते हैं, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है। तो क्या लगा, क्या कह रहे हैं? सो डैट एफ इज कंटिन्यूअस। तो सिंस क्या लिखेंगे? सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 3। फंक्शन कंटिन्यूअस का जब फंक्शन कंटिन्यूअस का इसका मतलब है जो लिमिट इसकी वो एग्जिस्ट करेगी। लिमिट ऑफ एफ एक्स एस अप्रोचेस 3 एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एस इक्वल टू 3। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल हो। अब ये सिर्फ लिमिट से हमारा काम चल जाएगा। इसमें हमें सिर्फ लिमिट से हमारा काम, तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगे क्या? जब कहते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है
तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दोनों इक्वल हैं। जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसका मतलब होता है उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। जब लिमिट एग्जिस्ट करता है उसका मतलब होता है उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या फाइंड किया हुआ है 3m, राइट हैंड लिमिट क्या फाइंड किया है 9, 3 से डिवाइड कर दें, m इज इक्वल 9/3 इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 3m, राइट हैंड लिमिट 9, तो 3 जो 9 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बड़ा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता होता है, एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से हमें करना। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे इसको। क्या कह रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये आप समझ जाए आपका गैस है, पेपर में 5 नंबर का सवाल है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। 2s + 5, 2s + 5 इसका स्क्वायर रूट है, ये -s + 7 इसका भी स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाई s - 2, s इज़ नॉट इक्वल टू 2, फिर k, फिर क्या k s इक्वल टू 2, यह फंक्शन दिया हुआ है। एफ ऑफ एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई s - 2, यहाँ पर लिखा s इज़ नॉट इक्वल टू, फिर k s इक्वल टू, जो लिखा एफ एस इक्वल टू k एट एस, तो ये वाला जो है k इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तो k इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एस इक्वल टू। और यहाँ पर देखिए इसमें लेस दैन भी नहीं है, राइट हैंड ग्रेटर दैन भी नहीं है। जैसे पहले फंक्शन में क्या था, लेस दैन था, ग्रेटर दैन था। जब फंक्शन में लेस दैन ग्रेटर दैन तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो इस फंक्शन में लेस दैन भी नहीं है, ग्रेटर दैन भी नहीं है, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करनी, राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट आप इसके लिमिट फाइंड कर लेंगे। ये तो क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि टू साइडेड लिमिट डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो क्या लिखें, सोल्यूशन लिख लें, सोल्यूशन लिमिट ऑफ, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या कहना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो डैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 2। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू, ये वाला फंक्शन एट एस इक्वल टू कंटिन्यूअस है, फिर के की वैल्यू फाइंड करें। तो सोल्यूशन इसका लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एस अप्रोचेस टू। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखा, राइट हैंड लिमिट नहीं लिखा, हम डायरेक्ट इसकी टू साइडेड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। जैसे मैं इसका साला 2 के ऊपर ना माइनस का साइन लगाना है, ना ही प्लस का साइन लगाना है, इज इक्वल टू लिमिट एफ एस, अब यह लिख देंगे, ये फंक्शन लिख देंगे 2s + 5 माइनस s + 7 ओवर s - 2 एस एस अप्रोचेस 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंपली रैशनलाइज करेंगे, इसके बस स्क्वायर रूट है ना, जब स्क्वायर रूट आए फिर क्या करते हैं, उसका हम रैशनलाइज करते हैं। तो इसका हम रैशनलाइज कर लेते हैं, s अप्रोचेस 2s, पहले इसको आपने वैसे लिखना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है कि दरम्यान में जो साइन होता है उस साइन को चेंज कर, इसको प्लस करेंगे, 2s + 5, ये माइनस है, इसका हमें क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसी के साथ डिवाइड कर देंगे, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो दिस इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू, अब ऊपर फा वाला बन गया, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ए - बी, ए + बी क्या होता है, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, 2s + 5 ये वाला ए हो गया,
और इसका स्केयर लिख दिया, माइनस ये वाला बी है एस प्लस 7 और इसका स्केयर डिवाइडेड बाई नीचे इसका हमने वैसे लिख देना एस माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में ये लिख देंगे 2s प्लस 5 प्लस एस प्लस 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू, ये वाला स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 2s प्लस 5, 2s प्लस 5। अब माइनस है, याद है कि माइनस है, इस माइनस पे ये दोनों के साथ चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 7। नीचे इसको एज इट इज़ लिख देंगे s माइनस 2, 2s प्लस 5 प्लस s प्लस 7। तो दिस इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू, 2s में से s माइनस करें तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 2s माइनस s 5 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई s माइनस 2, 2s प्लस 5 प्लस s प्लस 7। आइए एस माइनस के साथ कैंसिल है तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, s को 2 के साथ रिप्लेस कर देना, ऊपर 1 आ गया, s को 2 के साथ रिप्लेस कर 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7। अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ऊपर 1 बच गया, 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 9, ये 9 हो गया, ये वाला भी 2 प्लस 7 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/6। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड कर लिया। तो क्या आप क्या लिखेंगे, सिंस, अब लिखना है सिंस f इज कंटिन्यूअस, ये से बताया हुआ है एट s इक्वल टू 2, ये गिवन है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू, देयरफॉर जब फंक्शन कंटिन्यूअस का उसका क्या होता है, लिमिट ऑफ f(x) एज s अप्रोचेस 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ f एट s इक्वल टू, लिमिट हमने क्या फाइंड किया, यानी फाइंड किया 1/6, दिस इम्प्लाइज 1/6। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, वो उसने दी हुई है, ये वाला क्या लिखा है k एट s इक्वल टू, इसकी वैल्यू k है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/6। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आपने बड़े अच्छे तरीके से करना, 2-3 दफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।